आज आप इसी 9th के क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। विद अदर साइंसेज, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। आज आपके इसी 9th क्लास में पहले चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेज। देखिए, आप बायोलॉजी पढ़े हो। आप पढ़े थे कि बायोलॉजी क्या है? बस सिंपली पढ़े थे कि जिंदा जानदारों का साइंसी मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। इस ज़मीन पर पाए जाने वाले जितने भी जिंदा जानदार हैं सबका साइंसी मुतालिया, सब की स्टडी क्या कहलाती है? बायोलॉजी कहलाती है। ऐसा है कि नहीं है? बस आप ज़हन में रखेंगे कि बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है? साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या चीज़ है? शाबाश, साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बायोलॉजी प्योरली क्या है? जिंदा जानदारों का साइंसी मुतालिया। ऐसा है कि नहीं? आप इसको पढ़े, आप जानते हैं कि बायोलॉजी इस ज़मीन पर मौजूद जिंदा जानदारों का साइंसी मुतालिया। इस ज़मीन पर पाए जाने वाले जितने भी जिंदा जानदार है सबका साइंसी मुतालिया मिलकर क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। अब अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, रोज़ बरोज़ पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हुए या बायोलॉजी के पढ़ने में आपको बेटा दूसरे ब्रांचेस की वो भी आ जाती है। ठीक है, साइंस के दूसरे ब्रांचेस की भी इन्वॉल्वमेंट आती है। समझ आ रहे हैं ना? बता रहा हूँ कि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी की पूरी किताब पढ़ते हो, 9th में भी, 10th में भी, फर्स्ट ईयर में भी, सेकेंड ईयर में भी, तो आपको बायोलॉजी पढ़ने के दौरान दूसरे साइंसेज की स्टडी भी यहाँ मिलती हुई नजर आएगी। ऐसा है कि नहीं है? मैं बता रहा हूँ कि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हो, प्योरली बायोलॉजी पढ़ते हो, प्योरली आप बायोलॉजी 9th क्लास की पूरी पढ़ते हो, सारे चैप्टर पढ़ते हो, 10th क्लास की बायोलॉजी के सारे चैप्टर पढ़ते हो, 11th क्लास के बायोलॉजी के सारे चैप्टर पढ़ते हो, 12th क्लास की बायोलॉजी के सारे चैप्टर पढ़ते हो, या मास्टर लेवल तक आप बायोलॉजी पढ़ते हो। तो बता रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ने के साथ, बायोलॉजी पढ़ने के दौरान आपको बायोलॉजी के मुतालिए में दूसरे शाखों के, साइंस के दूसरे शाखों की भी मुतालिया वहां पे नजर आती है। ऐसा है कि नहीं है? समझ आ रहा है? तो फिर आप क्या ज़हन में रखेंगे? आप सिंपली ये ज़हन में रखेंगे कि बायोलॉजी अकेला फील्ड नहीं है। बायोलॉजी इट इज नॉट यूनिक, इट इज नॉट यूनिक, इट इज नॉट यूनिक। ये अकेला नहीं है, ये अकेला फील्ड नहीं है, ये अकेला मजमून नहीं है। ये अकेली मजमून नहीं है। जब अकेली मजमून नहीं है तो कैसी मजमून है? इट इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड, इट इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। डिसिप्लिन मजमून को बोलते हैं। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको बायोलॉजी पढ़ने के दौरान कई और साइंसेस का मुतालिया भी पढ़ता हुआ नजर आता है। ऐसा है कि नहीं? समझ आ रहे हैं ना? बहुत सिंपल है, इस बात को समझने की कोशिश करो कि बायोलॉजी प्योरली क्या है? साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजी क्या है? जिंदा जानदारों का साइंसी मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं कई क्लासेस में, या पूरी जिंदगी बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो बायोलॉजी के पढ़ने के दौरान आपको दूसरे साइंसेस की स्टडी भी यहाँ नजर आती है। बायोलॉजी के पढ़ने के दौरान बेसिकली आप बायोलॉजी पढ़ रहे, जिंदा जानदारों को पढ़ रहे, लेकिन जिंदा जानदारों की पढ़ाई के दौरान आपको दूसरे साइंसेस की पढ़ाई भी यहाँ नजर आती है। तो फिर आपको इस बात से पता लग जाता है कि ये बायोलॉजी जो है ये यूनिक फील्ड नहीं है, ये यूनिक डिसिप्लिन नहीं है, ये यूनिक डिसिप्लिन नहीं है, बल्कि कैसा डिसिप्लिन है? इंटरडिसिप्लिनरी डिसिप्लिन है। समझ आ रहे हैं ना? ठीक है, समझ आ रहे हैं ना? बायोलॉजी इज अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। बायोलॉजी इज अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। अब इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का मतलब क्या? इट हैज रिलेशनशिप, इट हैज
इट हैज ग्रेट रिलेशनशिप, इट हैज ग्रेट रिलेशनशिप। इसका ताल्लुक है ना बायोलॉजी का, किसके साथ ताल्लुक है? विद अदर साइंसेस। इट हैज ग्रेट रिलेशनशिप विद अदर साइंसेस, विद अदर साइंसेस। तो आज के बाद आप क्या ज़हन में रखेंगे कि बायोलॉजी पढ़ते हुए मुझे दूसरे मज़ामीन का भी इल्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, फिर मेरी बायोलॉजी अच्छी होगी। ऐसा है कि नहीं है? इसी वजह से आप कहते हैं कि रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। सिंपल है ना। अब दूसरे साइंसेस क्या है? मैं दूसरे साइंसेस के नाम लिखता हूं, सिंपली लिखता हूं, आपको पता भी है। एक साइंस फर्ज करें फिजिक्स है, एक साइंस क्या है? फिजिक्स है। एक साइंस क्या है? फिजिक्स है। अभी बताता हूं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। दूसरी साइंस फर्ज करें क्या है? केमिस्ट्री है। आपकी किताब के हिसाब से दूसरी साइंस क्या है फर्ज करें? केमिस्ट्री है, CHEMISTERY। और तीसरी साइंस क्या है? तीसरी साइंस क्या है? मैथमेटिक्स है। क्या है? मैथमेटिक्स है, MATHAMATICS। नेक्स्ट साइंस क्या है? मैथमेटिक्स है। नेक्स्ट साइंस क्या चीज है? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स, ECONOMICS। नेक्स्ट साइंस क्या है? इकोनॉमिक्स है। और नेक्स्ट साइंस क्या चीज है? जियोग्राफी है, ठीक है। जियोग्राफी है, जियोग्राफी है। नेक्स्ट साइंस क्या है? जियोग्राफी है, ठीक है। ये कुछ साइंसेस के नाम मैंने लिख लिया, सिंपल है ना। बस सिंपली आप ये बात कह रहे हैं कि बायोलॉजी अकेला फील्ड नहीं है, अकेली डिसिप्लिन नहीं है, ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ये इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, माना बायोलॉजी का दूसरे साइंसेस के साथ क्या है? एक गहरा ताल्लुक है, ठीक है, एक गहरा ताल्लुक। अब दूसरे साइंसेस क्या है? जैसे फिजिक्स, जैसे केमिस्ट्री, जैसे मैथमेटिक्स, जैसे इकोनॉमिक्स, जैसे जियोग्राफी। कोई मसला तो नहीं। अब हम फिजिक्स की बात करते हैं। अब हम फिजिक्स की बात करते हैं। बता रहा हूं बेटा कि जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी पढ़ने के दौरान आपको कई चीज़ें, आपकी बॉडी की कई चीज़ें ऐसी मिलेंगी जिनको आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं। समझ आ रहे हैं ना? बता रहा हूं, अपनी बॉडी को पढ़ते हुए, अपनी बॉडी को नोट करते हुए, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते हुए, आपकी बॉडी में कई चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे। जब बेटा आप फिजिक्स का रिलेशनशिप बायोलॉजी के साथ पढ़ते हैं तो एक और ब्रांच बन जाता है, उस ब्रांच को बोलते हैं बायोफिजिक्स। उस ब्रांच को क्या बोलते हैं? बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स। बस सिंपली जब आप फिजिक्स की चीजें या फिजिक्स के कवानीन, ठीक है, बायोलॉजी के पढ़ने के दौरान देखते हो। आप बायोलॉजी बेसिकली पढ़ रहे हैं ना। जब आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजी के पढ़ने के दौरान आपको कुछ चीजें फिजिक्स की नजर आ जाती है। वो जो फिजिक्स की चीजें नजर आ जाती है बायोलॉजी के पढ़ने के दौरान, तो इस वजह से बायोलॉजी की एक और शाख बन जाती है, उसको बोलते हैं बायोफिजिक्स। समझ आ रहे हैं ना? कोई मसला तो नहीं। जिसकी मिसाल क्या है? मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? फिजिक्स में एक चीज है बेटा, लीवर। क्या? लीवर। लीवर बेसिकली किस चीज को कहते हैं? राड को बोलते हैं। एक स्टील की राड को या एक सिरिये को बोलते हैं, या एक लकड़ी की राड को बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीवर। समझ आ रहे हैं ना? हमेशा आप लकड़ी या इस सिरिये से क्या वजन उठाते हैं, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है ना। आप करते क्या है? फर्ज करें एक बड़ी पत्थर इधर पड़ी है, एक बड़ी पत्थर इधर पड़ी है, एक बड़ी पत्थर पड़ी है। आप चाहते हो कि ये पत्थर मैं यहां तक ले आऊं, यहां से लेकर यहां तक ले आऊं। आप कैसे ले आएंगे? दिखा आप नहीं दे सकते, बड़ी पत्थर है, हाथ से आप उसको दिखा नहीं दे सकते, वो बड़ी है। समझ आ रहे हैं ना? फिर आप करते क्या है? एक वो उठाते, स्टील की रॉड उठाते। किस चीज की रॉड उठाते? स्टील की रॉड आप उठाते हैं। समझ आ रहे हैं ना? सिरिया उठाते हैं। ये जो स्टील की रॉड है इसको क्या बोलते हैं? लीवर। इसको क्या बोलते हैं? लीवर। आप करेंगे क्या? इस स्टील की रॉड का ये जगह जिसको आप पत्थर के नीचे रखते हैं, पहली आप इस जगह को साफ करेंगे ना। करने के बाद आप इस सिरिये का सिरा इधर रख लेंगे। जिस जगह सिरिये का सिरा जब आप यहां रखते हैं पत्थर के नीचे, ये जगह क्या कहलाती है? लोड। ये जगह क्या कहलाती है? लोड। सही है ना? अब आप चाहते हैं कि इसको मैं दिक्कत दे दूं। दिक्कत देने के लिए आप इधर एक और पत्थर रखते हैं इसके नीचे, ताकि तकिया मिल जाए। इस तकिए को बोलते हैं
फलक्रम, हाँ, फलक्रम, हाँ, समझ आ रहे हैं ना। और जहां पे आप जोर लगाते हैं, पर आप अपने हाथ से जोर लगाते हैं इस जगह पर, हाँ, आप अपने हाथ से जोर लगाते हैं ना, अब जोर लगाएंगे ना तो पत्थर इस जगह से होता हुआ इस जगह आ जाएगा। इसको बोलते हैं इपर्ट, इसको बोलते हैं इपर्ट। और इस काम को बोलते हैं लिवरेज, इस काम को क्या बोलते हैं? लिवरेज। इसको आप फिजिक्स में पढ़ते हैं। यही मैकेनिज्म आपके जिस्म में भी होता है कि नहीं होता? कहाँ होता है? आपके हाथों में होता है, आपके पाँव में होता है। समझ आ रहे हैं ना? ये जो आपकी हाथ है पूरी, ये क्या है? लीवर है। ये क्या है? लीवर है। देखो आप फिजिक्स को जानदार में पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? तो फिर बायोलॉजी की ये शाख क्या बन जाती है? बायोफिजिक्स। जो मैकेनिज्म बेटा फिजिक्स में आप पढ़ रहे हैं ना, यही मैकेनिज्म आपके हाथ में भी होता है। आपका हाथ बेसिकली क्या है? लीवर है। स्ट्रेट रॉड है कि नहीं है? ये स्ट्रेट रॉड क्या कहलाती है? लीवर। वो लीवर जिस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये लीवर भी उसी प्रिंसिपल पे काम करती है, फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करती है ना। समझ आ रहा है? तो बायोलॉजी की फिर ये शाख, जब आप बायोलॉजी को फिजिक्स के साथ पढ़ते हैं, जब आप फिजिक्स को बायोलॉजी में पढ़ते हैं, समझ आ रहा है ना, जब आप बायोलॉजी पढ़ते हुए फिजिक्स को भी पढ़ते हैं, तो फिर ये क्या बन जाता है? बायोफिजिक्स। कोई मसला तो नहीं। बायोलॉजी की इस शाख को फिर क्या बोलते हैं? इस इंटरडिसिप्लिनरी शाख को फिर क्या बोलते हैं? बायोफिजिक्स। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई मसला तो नहीं। अब एक और स्टेप आगे जाते हैं। अब बायोफिजिक्स की बात कवर हो गई है, ठीक है। अभी आपको पता चला कि बायोलॉजी हैज ग्रेट रिलेशनशिप विद फिजिक्स, है कि नहीं है? बायोलॉजी फिजिक्स के बगैर क्या है? नामुकम्मल है। तो आपको फिजिक्स भी सीखना चाहिए कि नहीं सीखना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा बायोलॉजिस्ट बन जाऊं और मुझे बायोलॉजी A to Z आनी चाहिए या आ जाए मुझे, तो आपको फिजिक्स जरूर पढ़ना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बायोलॉजी इज नॉट यूनिक फील्ड, यूनिक सब्जेक्ट, हाउएवर इट इज अ इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इट हैज ग्रेट रिलेशनशिप विद फिजिक्स। ड्यू टू दिस रीजन वी स्टडी इट एज बायोफिजिक्स। सिंपल है ना। अब नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री, सॉरी केमिस्ट्री। आप सुने बेटा, केमिस्ट्री में आपको पता है, केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हैं? बेसिकली क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? समझ आ रहा है ना? बेसिकली केमिस्ट्री की जो मेन कंसेप्ट है वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। समझ आ रहा है ना? वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। केमिस्ट्री की सबसे बड़ी जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? केमिकल रिएक्शंस है। आप एलिमेंट्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। समझ आ रहा है? पीरियोडिक टेबल में पाई जाने वाले जितने भी एलिमेंट है उन सब की केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। वो इल्म बेसिकली क्या है? केमिस्ट्री। लेकिन अगर आप बेटा अपनी सेल को देखें, जो चीजें आप बेजान दुनिया में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, आपकी सेल में भी वही चीजें होती। आपकी सेल में हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शन होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। जो रिएक्शन बेटा बेजान दुनिया में आप पढ़ रहे थे केमिस्ट्री में ना, वही केमियाई रिएक्शन आपके सेल में भी होते हैं, वही केमियाई रिएक्शन आपके सेल में भी होते हैं। तो फिर आप बायोलॉजी पढ़ते हुए सेल पढ़ते हुए जब केमियाई रिएक्शन को पढ़ते हैं, तो आप फिर कहते हैं कि बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री भी इन्वॉल्व है। समझ आ रहा है ना कि केमिस्ट्री का बायोलॉजी में भी बड़ा अमल दखल है। फिर केमिस्ट्री के अमल दखल की वजह से बायोलॉजी का एक नेक्स्ट ब्रांच बन जाता है, उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। कोई मसला तो नहीं? ठीक है। तो जब आप केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स एंड रूल्स किस चीज में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी शाख पर क्या कहलाता है? बायोकेमिस्ट्री। आप इसको पढ़े भी होंगे या मैं फ्यूचर में पढ़ लेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। ठीक है। बायोकेमिस्ट्री क्या है? आप बायोलॉजी में जब बायोकेमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि जानदार का जिस्म किस चीज से बना है? बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बना है। जानदार के जिस्म में मौजूद मॉलिक्यूल, कार्बोहाइड्रेट की स्टडी, प्रोटीन की स्टडी, लिपिड्स की स्टडी, न्यूक्लिक एसिड की स्टडी, वाटर की स्टडी, आप इसको बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री का एक पूरा चैप्टर है। कोई मसला तो नहीं? ठीक है। तो जब हम केमिस्ट्री के रिलेशनशिप को बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो बायोलॉजी की एक नई शाख बन जाती है, उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। कोई मसला तो नहीं? यहाँ तक बात क्लियर है? तो अभी आपको पता चला कि बायोलॉजी इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड। हाँ, जब आप फिजिक्स की कवानीन को भी आप यहाँ पढ़ते हैं तो बायोफिजिक्स, केमिस्ट्री के कवानीन को जब जिंदा जानदारों में पढ़ते हैं तो बायोकेमिस्ट्री। ऐसा है कि नहीं? नेक्स्ट है बेटा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स आप जानते भी है। मैथमेटिक्स में आप क्या करते हैं? रियाजी में आप क्या करते हैं? डिजिट्स और नंबर काउंटिंग करते हैं। मैथ में आप ये करते हैं कि दो और दो जमा कर दो, 4 हो गए। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? तादाद गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा है कि नहीं? चीजें पढ़ी है, पर्स करें।
1000 चीजें पड़ी, आपको कहा जाता है कि इसको गिने, आप गिनते हैं, ये क्या है? मैथ। डेली जिंदगी में आपकी मैथ है आप में, ऐसा है कि नहीं है? डेली जिंदगी में आपका मैथ के साथ वास्ता है कि नहीं? पैसों को गिनते हैं, बाजार से सौदा लेते हुए आप दुकानदार को पैसे पेमेंट करते हैं, आप उससे पूछते हैं कितने पैसे हो, कहते हैं 100, तो आप फिर गिनते हो 100 रुपए दे देते, ऐसा है कि नहीं? माना आपकी जिंदगी में डेली मैथमेटिक्स है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं? इसको, इस इल्म को क्या कहा जाता है? मैथमेटिक्स। माना नंबर्स और डिजिट का जो इल्म है, नंबर्स और डिजिट का जो इल्म है वो क्या है? नंबर्स एंड डिजिट का जो इल्म है, डिजिट, DIGIT, डिजिट का जो इल्म है वो क्या कहलाता है? मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आप क्या करते हैं? गिनते हैं ना। अब बायोलॉजी में इसकी क्या रोल है? बायोलॉजी में मैथमेटिक्स कहाँ यूज होता है? फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि आप अपने पाँव में मौजूद हड्डियों को गिने, अपने पाँव में मौजूद हड्डियों को गिने, तो आप क्या करेंगे? गिनेंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे गिनेंगे ना। अब आपने जब गिना, ये क्या है? मैथमेटिक्स है ना। तो बायोलॉजी पढ़ते हुए मैथ का भी बड़ा अमल दखल होता है, समझ आ रहा है? फिर बायोलॉजी की एक और शाख बन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? बायो मैथमेटिक्स। क्या? बायो मैथमेटिक्स, बायो मैथमेटिक्स, बायो मैथमेटिक्स। समझ आ रहा है ना? कोई मसला तो नहीं? तो एक और इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड बायोलॉजी की क्या कहलाती है? बायो मैथमेटिक्स। बस जब आप मैथमेटिक्स के रूल्स और प्रिंसिपल को बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जब आप मैथमेटिक्स की चीज़ों को बायोलॉजी में पढ़ते हैं, जैसे फर्ज करें आप किसी चीज़ से मुतल्लिक, फर्ज करें आप सेल थ्योरी के पॉइंट्स लिखते हैं, तो आप क्या लिखते हैं? 1 पहला पॉइंट, फिर लिखते हैं दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, ऐसा करते हैं कि नहीं करते? मैथ लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं बायोलॉजी में? तो ये जो आप बायोलॉजी में मैथ देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं? बायो मैथमेटिक्स। बायोलॉजी में जो आपको मैथ दिख रही है, या आपकी किताबों में या आप लिखते हुए मैथ इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? आप ये इस्तेमाल करते, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, सुर्खी नंबर 1, सुर्खी नंबर 2, सुर्खी नंबर 3, ऐसा है कि नहीं है? इसको क्या बोलते हैं? बायो मैथमेटिक्स। कोई मसला तो नहीं? हाँ। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली इकोनॉमिक का लफ्ज मैशियत, माशियात भी बोलते हैं, मैशियत, ठीक है? इकोनॉमिक्स का जो मजमून है ना, ठीक है, मैशियत से मुतालिक है। मैशियत, मैशियत किस चीज को बोलते हैं? हाँ, इकोनॉमी दिखे तो भाई, इकोनॉमी किस चीज को बोलते हैं? हाँ, इकोनॉमी का नाम सुने? वह मैशियत तबाह शुदा मुल्क हो, इस मुल्क की मैशियत तबाह हो गई। तबाह होने का मतलब क्या? कि इस मुल्क में पैदावार नहीं होता या पैसा नहीं होता, समझ आ रहे हैं ना? हाँ, फर्ज करें आप अपने खेत में क्या लगाते हैं? फसल लगाते हैं, फसल लगाते हैं और उस साल वो अच्छा बिक जाता है, तो आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं, तो आप कहेंगे इस साल मेरी इकोनॉमी अच्छी थी, ऐसा है कि नहीं है? ठीक है, माना मुझे ज्यादा पैसा मिला। फिर अगली साल आप फसल लगाते हैं और वो फसल कमजोर बिक जाता है, कम पैसों में बिक जाता है, तो वो साल आपकी मैशियत क्या हो जाती है? तबाह हो जाती है ना। उस साल उसके आपके पास पैसे नहीं होते, ठीक है? तो आप बेटा इकोनॉमिक्स को जानते हैं कि इकोनॉमिक्स में मैं किस चीज को पढ़ता हूँ? मैशियत को पढ़ता हूँ। किस चीज को पढ़ता हूँ? हाँ, पैसे की लेन देन को पढ़ता हूँ। पैसा ज्यादा हुआ, पैसा कम हुआ, समझ आ रहे हैं ना? आप इसी चीज को बायोलॉजी में भी देखते हो कि नहीं देखते? फर्ज करें, कैसे? फर्ज करें आप बेटा एक हिरन पकड़ते हैं, एक हिरन पकड़ते हैं, आपने पहाड़ से एक हिरन पकड़ा और इसको बाजार में ला के बेचा। क्या किया? इसको आपने बाजार में ला के बेचा और बेचने से आपको इसके 20,000 रुपये मिले। कितने मिले? 20,000 रुपीज आपको मिले। अब 20,000 रुपये क्या चीज है? इकोनॉमी है कि नहीं? ठीक है, समझ आ रहे हैं ना? या आप फर्ज करें घर में आप चकोरों को पालते हो। क्या करते हो? चकोरों को पालते हो, फार्म के चकोरों को पालते हो, 2000 चकोर पालते हो। फिर 2000 चकोरों को आप क्या करते हो? हर रोज जाके बाजार में बेचते हो। जब बाजार में बेचते हो तो आपके पास क्या आता है? ढेर सारे पैसे आते हैं ना, समझ आ रहे हैं? ये क्या चीज हो गई? इकोनॉमिक्स हो गई। या फर्ज करें आप दरख्तों को उगाते हो, ऐसे दरख्तों को उगाते हो जिनकी लकड़ी कई मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, महंगी लकड़ी है, ठीक है? तो आप दरख्तों को उगाकर हर साल उसकी कटाई करते हो, उनको जाके बेचते हो, तो इस हर चीज उससे आपको जानदार से आपको इकोनॉमी मिल रही है ना। माना इस जमीन पर पाए जाने वाले जितने भी जानदार है, आप किसी भी जानदार को रख कर क्या करते? पैसा लेते कि नहीं लेते? इकोनॉमी आपको मिलती कि नहीं मिलती? आप गंदम उगाते हैं, गंदम को बेचते हैं, तो उससे आपको इकोनॉमी मिलती। तो आप इस चीज को देख रहे हैं कि इकोनॉमिक्स का भी जिंदा जानदारों के मुताले में बड़ा अमल दखल है, ठीक है? तब ये एक और ब्रांच बायोलॉजी का बन जाता है, इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच, उसको बोलते हैं बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स, बायो इकोनॉमिक्स माना इकोनॉमिक्स के रूल्स और प्रिंसिपल को जब आप
जिंदा जानदारों में पढ़ते हो तो इसको क्या कहा जाता है? बायो इकोनॉमिक्स। कोई मसला तो नहीं? यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ, आखिरी है जियोग्राफी। जियोग्राफी क्या चीज़ है मैं सिंपली आपको बताता हूँ। देखो आप फर्ज करें हरनाई में रहते हैं ना, आपकी जो सिटी है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो क्या है? हरनाई है ना। अब हरनाई की पूरी जो एरिया है, हरनाई की पूरी एरिया है, आप देखते हो हरनाई की पूरी एरिया, कुछ एरिया में पानी बह रहा है, समझ आ रहा है ना, कुछ जमीन पानी ने घेरा हुआ है, कुछ जमीन में पहाड़ है, छोटे पहाड़ है, और कुछ जगहों पर बड़े बड़े पहाड़ है, ऐसा है कि नहीं? फिर उन पहाड़ों के दामन में बड़ी जगह है, ऐसा है कि नहीं? फिर पहाड़ है, ठीक है, फिर जमीन थोड़ी तिरछी है, फिर स्लोप है, ऐसा है कि नहीं है? माना जमीन की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुई है। हर जगह आप जाएंगे, कई जगहों पे आप जाएंगे, जमीन में जहां भी जाएंगे हर इलाके की अपनी जमीन की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है। फिर लोग कहते हैं ये इलाका मैंने देखा है, माना उस इलाके की चीजों को देखकर, इस इलाके की जमीन को देखकर आपको पता चल जाता है कि ये फिर हरनाई है। अगर फिर एक बार आप चक्कर लगाएंगे, फिर अगली बार आपकी आंखें बंद करके इसी हरनाई में रखेंगे, फिर आपको कहेंगे देखो ये कौन सा इलाका है, आप कहेंगे ये तो हरनाई। समझ आ रहा है? इस चीज को क्या बोलते हैं? जियोग्राफी। जियो मीन्स अर्थ, ग्राफ मीन लाइन खींचना। ग्राफ बेसिकली किसको बोलते हैं? लाइन खींचना। अब लाइन खींचने का मतलब क्या कि ये जमीन कैसी पड़ी है, हरनाई की जमीन कैसे पड़ी है। समझ आ रहा है ना? कोई मसला तो नहीं? इसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफी बोलते हैं। अब बायोलॉजी में इसका क्या रोल है? आप देखते हैं बेटा, आप हरनाई के हिसाब से सोचे, क्या हरनाई में, हरनाई के ये जो पूरा इलाका है, क्या यहाँ बाहर वाइल्ड जानदार जो आपके घर से बाहर रहते हैं, क्या वो एक जगह पर पाए जाते हैं? वो कई जगह। फर्ज करें आप बेटा जैतून का दरख्त है, देखो आपके आसपास बाजार में या आपके घर में पहाड़ों में जैतून का दरख्त नहीं मिलता, समझ आ रहा है ना, लेकिन आप डुमेरा जाते हैं ढेर सारा है, ऐसा है कि नहीं है? आप तंगीसर जाते हो वहाँ ढेर सारा जैतून के दरख्त, ठीक है। पिस्टेशिया खिंजक स्नेक का दरख्त है, स्नेक का दरख्त आपके हरनाई में नहीं है लेकिन पहाड़ों के सरों पर है। शौन उसका दरख्त शबी दरख्त ताकोर संता आसपास नसता लेकिन इजात डेर बा ताकोर संता किकर डेर और तबा नसता दौड़ कनदा दगता चैन बायो जियोग्राफी। कोई मसला तो नहीं? बस आप इस जमीन के खिते को देखते हुए जिंदा जानदारों की तकसीम हुई है, ऐसे कि नहीं है? इस पूरे हरनाई में आपको जिंदा जानदारों की तकसीम मुख्तलिफ जगहों पर नजर आती कि नहीं आती? वो जो शवन का दरख्त या जैतून का दरख्त जो डुमेरे में उग रहा है वो हरनाई में अच्छा नहीं उगता, सही है ना? और हरनाई में जो दरख्त उग रही वो डुमेरे में अच्छी नहीं उगती। इसको क्या कहा जाता है? बायो जियोग्राफी। माना जब आप जियोग्राफी को जिंदा जानदारों से मुतालिक पढ़ते हैं, जब आप जियोग्राफी को, जमीन की तकसीम को जिंदा जानदारों के हिसाब से पढ़ते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? बायो जियोग्राफी। ये फिर इंटरडिसिप्लिनरी मजमून बन जाता है, उसका नाम है बायो जियोग्राफी। समझ आ रहा है ना? तो आप क्या कहेंगे? बायो जियोग्राफी क्या है? जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ on various location is called as biogeography, तो आज आपका टॉपिक क्या था? रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। सिंपल है ना? बस आपने सिंपल ये बात सीखी कि बायोलॉजी अकेला मजमून नहीं है, बल्कि ये कैसा मजमून है? इंटरडिसिप्लिनरी मजमून है। कैसा मजमून है? इंटरडिसिप्लिनरी मजमून है। माना जब मैं बायोलॉजी पढ़ता हूँ तो बायोलॉजी में और भी मजामीन पढ़ता हूँ, ऐसा है कि नहीं है? बायोलॉजी पढ़ते हुए, बायोलॉजी के किताब को पढ़ते हुए मुझे और भी मजामीन इसी बायोलॉजी में पढ़ने पड़ते हैं, ऐसा है कि नहीं है? मुझे फिजिक्स भी बायोलॉजी में पढ़ना पड़ता है, मुझे केमिस्ट्री भी बायोलॉजी में पढ़ना पड़ता है, मुझे मैथ भी बायोलॉजी में पढ़ना पड़ता है, मुझे इकोनॉमिक्स भी बायोलॉजी में पढ़ना पड़ता है, और मुझे ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है बायोलॉजी में, ठीक है। अब जब बायोलॉजी में जब फिजिक्स भी पढ़नी पड़ती है तो बायोलॉजी की एक और शाख बन जाती है जिसको बोलते हैं बायोफिजिक्स, और बायोलॉजी के पढ़ते हुए मुझे केमिस्ट्री भी पढ़नी है तो बायोलॉजी की एक और शाख बन जाती है, उसको बोलते हैं बायोकेमिस्ट्री। समझ आ रहा है? और मैथमेटिक्स भी बायोलॉजी में मुझे पढ़नी पड़ती है तो बायोलॉजी के एक और इंटरडिसिप्लिनरी मजमून बन जाती है जिसको बोलते हैं बायोमैथमेटिक्स, सही है ना? और जब बायोलॉजी में मुझे इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ती है तो बायोलॉजी की एक शाख बन जाती है, उसको बोलते हैं बायो इकोनॉमिक्स, ठीक है। और जब मुझे बायोलॉजी में ज्योग्राफी भी पढ़नी पड़ती है, जिंदा जानदार की डिस्ट्रीब्यूशन मुख्तलिफ लोकेशन पर है, तो फिर एक मजमून बन जाती है, उसको बोलते हैं बायो जियोग्राफी। यहाँ तक बात क्लियर है? तो आज आपका टॉपिक ये कवर हो चुका है, कल इंशाल्लाह हम एक स्टेप आगे जाएंगे।